बाबा हाथों की सेवा देते हुए मथुरा को, कोई कहे गोकुल को, कहे मथुरा को, कोई कहे गोकुल को, कोई 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 कहे मथुरा को, कोई कहे गोकुल को। लेकिन सारे जग को है अनमोल गाना मेरो है, मेरो है अजरात सबरिया एक बात बोल दो, हीरो ये तुम्हारा नहीं है तो बताओ हाथ ऊपर करके ताली बजा कौन कौन को ये। अगर मेरे कृष्ण को प्रेम करते हैं तो संकोच ताली में नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली बजा के ये भी तो कहे के मुँह अपना मान रहे मेरो है नंदलाल अरे मेरो है घनश्याम सवरिया बोली बाल कृष्णलाल की मेरी सज्जनों, हम तो रोज कहते हैं कि नाती मेरो है, बेटा मेरो है, पेट्रोल पंप मेरी है, 50 एकड़ जमीन ली है पेट्रोल पंप बनाने को मेरी है, 50 तोलो अभी गड़वा के तिजोरी में धरे हो मेरो है। सच्ची बताओ वो तुम्हारो है? वो नहीं है। अगर सच्ची में देखा जाए तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरो है। जासो लिए कथा है, 7 दिन को जो समय हमने आपको लियो इसलिए लिया है तो ये संसार के संबंध तो फीके हैं, ये तो झूठे हैं, ये तो यहीं के हैं। ये संबंध बनाओ के कन्हैया एक दिन अंत समय हमारे मन में भी बस जाए कि तू मैं हूँ श्री भगवान का, मैं हूँ। रोज बोला करो, मैंने और भी बताया था, आरती ना हो, पूजा ना हो, परिक्रमा ना लगे, दान ना हो, तीर्थ ना हो, कोई बात नहीं है। इतना तो बोल ही सकते हो, तुम्हारा भजन हो गया, आरती हो गई, पूजा हो गई। क्या कहने से? ये कहने से कि मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो, अज ममता अभिमान छूट जाए, मान छूट जाए, ममता छूट जाए और मेरे मन मंदिर में एक झांकी बैठ जाए। मैं कहूँ बजा के ढोल गाना, इसीलिए भागवत है। ये तो प्रेम शास्त्र है, ये तो भक्ति शास्त्र है, ये तो भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। प्यारे प्रभु श्रोता, जिस दिन ये हो जाएगा हमारा सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ये शरणागत भक्ति आ जाएगी, प्रभु के प्रेम की भक्ति जिस दिन जागृत हो जाती है तो हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव, प्रभु की प्राप्ति की लगन लग जाता है।
प्यारे प्रभु श्रोताओ, देखो परमात्मा ने नन्हे बच्चे परीक्षित के सिर पे हाथ रखाया, नाम परीक्षित रख दिया। और परीक्षित कौन है? देखो बहुत सुनेंगे आप लोग। परपी इच्छति इति परीक्षित, जाति परीक्षा, जाति टेस्टिंग भगवान ने कर ली हो, वो पास कर दिया हो, वही तो परीक्षित है। परत इच्छति इति परीक्षित। एक बात, द्वारका जाने लगे आज भगवान। अर्जुन बोला कन्हैया आपको चोखो लगे, भैया देखो शांति बनाओ। कूलर वाले भैया सब हवा को खुद ही खा रहे हैं। अरे भैया, हाँ प्यारे प्रभु श्रोता, आज मेरे गोपाल से अर्जुन ने प्रार्थना करी, देखो बहुत शांति से सुने। द्वारका को हस्तिनापुर से कन्हैया जा रहे हैं। अर्जुन ने एक गजब की बात कही। कन्हैया बोले हाँ लाला, तुम्हारे साथ अगर द्वारका हम चले तो कैसो रहे? कन्हैया बोले कर लो बात। अरे हमें कौन सी पूछने की बात है, द्वारका आप चलोगे तो मेरे भी मन लगो रहेगा। अब की बार जब द्वारका कृष्ण गए तो अर्जुन भी उनके साथ। अर्जुन को कृष्ण के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। और ऐसा कौन दुर्भागा होगा जो परमात्मा की सन्निधि जिसको अच्छी न लगे। और द्वारका को चले गए। और देखो आज जो सूत जी कथा सुना रहे हैं, वे विद्वान ध्यान देंगे, अर्जुन वही द्वारका में है और सूत जी ने 7वें दिन की कथा को आज की कथा से जोड़ दिया। अर्जुन के देखते देखते जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले ही हर दे। हुआ ऐसा कि अर्जुन भी द्वारका में है सज्जनों, और अर्जुन के देखते देखते कृष्ण के बेटों को संतों का श्राप लग गया था और पूरे यदुवंश का नाश अर्जुन की हो गया। अंतिम दिन की कथा से आज की कथा को जोड़ के कथा सुनाई। सूत जी 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य में कहते हैं, हे ऋषियों, कन्हैया भी उद्धव को भागवत का उपदेश देकर के तो अर्जुन तो बिल्कुल खोखला रहेगा, रोता पड़ता बिलखता अर्जुन आज बहुत दिनों में अपने भाइयों के पास आए। भैया एक निवेदन है मेरी भैयाओं से, भागवत की कथा देखो, आप बुरा मत मानियो। मेरी मैयाओं को बड़ा स्वभाव है, दीदियों को। कोई दीदी आके बैठे ना तो ये पहले ये देखे कि कौन सी पहन के आई, कल बैंगनी कलर की, आज नीलो पीलो कौन सा, नीली पीली में मत रहना, मेरी निवेदन है। केवल और केवल मन का कनेक्शन भगवान की कथा से जोड़ा है। भागवत में आप आए, घर का काम भी छोड़ा, धंधा भी छोड़ा, और भागवत में आए तो केवल भगवान की कथा। देखो भगवान के पंडाल में आकर के एक अक्षर भी छूट गया तो बड़ा भारी नुकसान है हमारे लिए। इसलिए परमात्मा की कथा से जुड़ जाओ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु श्रोताओ, आज भगवान लोलुप धाम को चले गए। पांडवों में युधिष्ठिर और भीम बैठे हुए हैं। अर्जुन आई। अर्जुन के बारे में दोनों भाई बात कर रहे हैं। भीम से युधिष्ठिर बोले कि हे भीम, कन्हैया के पास में जाके अर्जुन जब जब चला जाता है तो हमको भूल जाता है। अर्जुन आता ही नहीं है, बड़ी याद आ रही है आज तो उसकी। और देखो अर्जुन आ गया, बोलो जय श्री। कभी कभी हमारे साथ होता है तो क्या बोलते लाला तेरी उम्र बढ़ गई, ऐसा होता है। अर्जुन तभी आया। भीम बोला
अरे दादा, अरे युधिष्ठिर भैया, लो अर्जुन के बारे में बात कर रहे, वो अर्जुन भी आ गया, आजा लाला गले लगाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना, बहुत गौर से सुनना। आज अर्जुन कई महीनों में द्वारका से लौट के हस्तिनापुर आया, लेकिन युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का चेहरा काला पड़ा हुआ है। बोलो जय श्री राधे। चेहरा काला पड़ा हुआ, चेहरे का तेज नष्ट है। युधिष्ठिर बोले लाला, बहुत चमकने वाला तेरा चेहरे का तेज नष्ट क्यों है? देखो शास्त्रों में चेहरे का तेज रंग फीका पड़ जाए तो इसके कई कारण बताए। अगर अगम्या स्त्री के साथ समागम से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, गाय का वध अगर धोखे से भी, जानबूझ के पालन है, अगर गाय का वध धोखे से भी हो जाए तो उस व्यक्ति के चेहरे का तेज फीका पड़ जाता है। और तीसरी बात शास्त्रों में बताइए कि हे अर्जुन, युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, अगर जिसको हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो प्रिय हमेशा के लिए हमको छोड़ के चले जाए तो भी व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। अरे भैया अर्जुन, तुम्हारे साथ कौन सी घटना हो गई? अर्जुन भैया के गले लग करके कितना रोए और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे बड़े भैया, तीसरे नंबर की घटना हमारे साथ हो। हमारे प्राण वल्लभ गोविंद, हम जिसको प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो प्राण वल्लभ भक्त वत्सल कन्हैया इस धरती का परित्याग करके गोलोक धाम को हमें छोड़ के चली। देखो एक बात मेरी माताओं, धन्य है वो कुंती, बूढ़ी कुंती का आना हुआ और अर्जुन का ये बात कहना हुआ। अर्जुन की बात बूढ़ी कुंती के कानों में आई कि कन्हैया छोड़ के चले गए धरती को, धराम से गिर गई और 1 मिनट नहीं लगी उसके प्राण निकल गए, मर गए। ये प्रेम होता है भगवान। देखो राम जी जब वन को गए ना सज्जनों, और सुमंत जी को कह दिया कि इनको थोड़ा जंगल में घुमा के ले आना, मैं बचूंगा नहीं, अगर राम लौट के नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, मैं सत्य कहता हूं। लेकिन राम लौट के नहीं आए, आप जानते हो। सुमंत ने आकर के कठोर हृदय करके कहा, लाख प्रयास करने के बाद भी हमारे राम लौट के नहीं आए। तो पता है क्या हुआ कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरे, राहु गए शोर। कितने दिन हुए राम जी को जाए अवन से? 6 दिन। 6 दिन राम को वन में जाए हुए तो राम 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 6 बार दशरथ जी ने कहा था, और 6 बार राम कह करके अपने प्राणों को राम की याद में छोड़। ये प्रेम होता है। ऐसे ही कुंती कन्हैया के जाने का दुख विरह झेल नहीं पाई, और मन में सोचा जब कृष्ण नहीं रहे तो हम भी जी के क्या करेंगे, मर जाएंगे। पांडव भी रोने लगे, अर्जुन इतने दिनों में तू आया, इतना अशुभ समाचार सुनाया, अब हम भी धरती पर नहीं रहेंगे, राजपाट सब कुछ बेकार। परीक्षित को जल्दी जल्दी बुलाया, अभी छोटा है ना परीक्षित, धरती पर बिठा दिया, तिलक लगा दिया, माला पहना दी, मुकुट उतार के रख दिया। परीक्षित बोले, दादा आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। बोले अब कुछ नहीं,
अब हम एक मिनट धरती पर नहीं रहेंगे, कृष्ण नहीं, कृष्ण की सानिध्य नहीं तो हम क्या करें? परीक्षित को नन्हे से को गद्दी पर बैठा के स्वर्गारोहण करने को चली गई पांडव। और हिमालय में जाकर के जहां से सतोपथ प्रारंभ होता है, बद्रीनाथ धाम से ऊपर को सतोपथ प्रारंभ होता है, और कहते हैं सभी पांडव हिमालय में जाकर के नष्ट हो गए, शरीर छोड़ दिया। देखो एक बात, जिसने वेद के अनुसार कर्म किया है और जीवन में असत्य आचरण नहीं किया है, वो सशरीर स्वर्ग को जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार है, जीवन में झूठ तो बोला ही नहीं है भैया, और हमारी तो डायरी कितनी भर जाएंगी, गुणा भाग कर लेना, बोलो जय श्री। हाँ, एक झूठ बोला था, जिसको झूठ नहीं बोलना है और उससे झूठ बुलवाओ तो वो बोलेगा, लेकिन डरते डरते बोलेगा। और जाए रोज अभ्यास पढ़े वो तो सरासर झूठ बोलता है। एक बार नरक का दर्शन तो उनको भी करना पड़ा, एक बार झूठ बोलने से नरक में जाना पड़ा। अब हम अपने अंदर खुद ही विचार कर लें कि हम कहां तक पहुंचे, हमारी हालत क्या होगी। हम तो दिन में 50 की गिनती नहीं, 1000 की गिनती नहीं। इसलिए जीवन में सत्य आचरण करो, ये भागवत सिखाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्यारे प्रभु श्रोता, देखो कितना समझाया जाए, पर बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं। एक बात याद आई, एक गांव में भैया दो भैया हैं, और भाई जैसा प्यार तो मिलने का नहीं है सज्जनों। इस दुनिया में देखो हर चीज मिले सुखदाई, हर चीज तो मिले दोबारा, ना मिले सहोदर भाई। भाई से दुश्मन झगड़े तो भाई को गुस्सा आए, और भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए। प्यारे सज्जनों, एक गांव में ध्यान देना, दो भाई रहते। बड़ा भाई है ना, थोड़ा चतुर पड़ता है, छोटे वाले की शादी नहीं हुई, तब तक तो साथ ही रहते हैं दोनों भैया। और छोटे वाले की शादी हो गई और बड़ा बोला लाला अब तो न्यारे हो जाए। छोटा रोने लगा, भैया मुझसे कोई गलती बनी का, मुझे अपने चरणों की सेवा से क्यों अलग करते हो, ध्यान देना। अब बड़ा थोड़ा चालाक है, चतुर है। नहीं नहीं भैया देखो, अब बहुत रह लिए, ये तो नियम है, अब तो आपको विवाह है गए, आपकी पत्नी आ गई, अब तो न्यारे होंगे। अब बड़े ने छोटे को न्यारा कर दिया। बहुत ध्यान देना, कलयुग में तो बहुत जरूरी है मेरे सज्जनों। अब घर में जो कुछ था छोटा मोटा बांट लिया, सब कुछ सामान बट गए। अब दो चीज घर में ऐसी जो बटे ही नहीं। अब दो भैया और एक भैंस, दोनों भाइयों के बीच, और एक काले रंग का कंबल। अब उनको कैसे बांटे? बड़ा थोड़ा चतुर है, बड़ा बोला छोटे, बोले हाँ भैया सब चीज तो बांट ली, अब ये भैंस और कंबल कैसे बटे? बोले आप ही बताओ। बड़ा बड़ा चतुर है, छोटे से बोला जाड़े के दिन क्या देख ना, ये कंबल है ना, दिन भर तेरा रात को मेरा, बोलो जैसे आधे। छोटा बोला ठीक है भैया, अब जाने ही नहीं दिया। और ये भैंस का क्या करना है? बोले दिन भर तेरी और शाम को मेरी।
कैसे? क्या देख लाला, या भैंस में से काटी तो जाएगी नहीं है। एक काम करते हैं, छोटे बड़ा बोला चतुर, एक काम करो लाला, मुख वाला हिस्सा तेरा और दूध काटने वाला वो पीछे का मेरा। छोटा बोला तुम्हारी मर्जी। अब साकर पकड़ के छोटा दिन भर चराता फिरे और दूध देने को नंबर आ जाए तो बड़ा बाल्टी लेके ले जाए। एक दिन भैंस चरा रहा। देखो गुरु की पद्धति हमारे हिंदू संस्कृति में कितनी महत्ती है। गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में प्रकट नहीं होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार हमको गर्त में ले जाता है। अब भैंस चरा रहा था छोटा। अब एक महात्मा जी ऐसे जा रहे, बोले बेटा आज तो थोड़ा उदास लगता है। बोले उदास तो है ही सब, दिन भर भैंस चराते एक बूंद भी मिलती नहीं। क्या हुआ? सारी बात बता दी। अब गुरु ने एक उपाय बताया कि देख आगे के मुख वाला तेरा हिस्सा है। बोले हाँ, तो एक काम करना, जब तेरा बड़ा भाई दूध काटने आए तो अपने हिस्से मुख वाले पर एक मुख पर डंडा मार दे। ठीक है गुरु। अब दूध काटने का नंबर आया तो एक डंडा मारा, वो झटके दूर पड़ी, एक लात और मार दी। बोले छोटे क्या करता है? बोले बड़े भैया बुरा मत मानियो, आगे को हिस्सा हमारा और कुछ भी करें हम। बोले कोई गुरु मिल गया, देखे इसको। अब शाम को आया कंबल लेके, काम में दिन भर छोटा फिरे। गुरुजी ये कंबल की बीमारी और है। गुरु बोले चिंता ही मत कर, झाड़े के दिन है, सुबह तुम्हारा है। बोले सुबह के टाइम मेरा है, शाम को ले जाता है। छोटे ही काम करना, कितने बजे कंबल लेने आता है तुम्हारा भाई? बोले शाम को 6 बजे। 5 बजे खूब पानी में नला देना। 6 बजे आया बड़ा भाई, छोटे रात हो गई, टाइम हो गया, हमारा कंबल पानी में भीगा कंबल थमा दिया। बोले छोटे ये क्या? बोले दिन में हमारा कंबल है, हम कुछ भी करें। बोलो वैसे गुरु बिन ज्ञान कहां सौंपा। राम का कृष्ण का भी गुरु के बिना काम चलता नहीं। प्यारे प्रभु श्रोता, पांडव बहुत ध्यान देंगे आप लोग। नन्हे से परीक्षित को राज्य देके चले। छोटा सा है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। मंत्री शंत्री खंत्री इनकी सलाह लेके बेचारा राज्य कर रहा है। इतना बड़ा भारत का सम्राट परीक्षित, छोटा मोटा राज्य नहीं है। पांडवों का विशाल भारत के राजा है। एक बात देखो, परीक्षित जब था तो परीक्षित के समय में घरों में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि कलयुग आया नहीं था अभी। ताले क्यों लगते? जब चोरी होती है। बहुत सुसंपन्न राज्य परीक्षित कर रहे हैं। गाय अपने आप दूध दुहती, घरों से दूध टपकता है, जंगलों में वनस्पतियों में फल लगे रहते हैं। ऐसा राज्य परीक्षित का, क्योंकि परीक्षित छोटा मोटा राजा नहीं है, धर्मात्मा राजा है। एक बात आचार्य सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों ध्यान देना, जैसे कोई हमारे बाबा चले जाए दुनिया से तो हमको भी लगता है कि हमारे पुरखा दादा वही खाता माल खजाना क्या छोड़ के गए। परीक्षित ने मन में विचार किया, इतने बड़े मेरे भारत के सम्राट मेरे दादा पांडव, मैं देखूं तो सही कि पांडवों ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। और खजाने में चले गए। छोटा सा परीक्षित आज खजाने में देखा। परीक्षित ने क्या देखा?
बहुत हीरा मोती सोना जवाहरात भरा हुआ है खजाना, और एक जगह पर ज्यादा सुंदर चमकने वाला एक मुकुट रखा है। ओहो, मुकुट तो बड़ा प्यारा है, मणियों से जड़ा हुआ, सोई पहन लिया, गड़बड़ हो गया। और मुकुट को पहन करके जंगल में आया। जंगल में आके परीक्षित ने देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा है। बैल के कितने पैर होते हैं? बोले 4, लेकिन उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है। और बगल में खड़ी है, ध्यान देना ये कथा, गौ माता जो रो रही है। परीक्षित ने देखा, बाप रे बाप, बेचारे के 3 पैर कटे हुए, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है, गौ माता रो रही है। बैल बोला, है देवी, है गौ माता, तुम काहे को रोती हो? और बैल कहता, ओहो, तो तुम मेरे 3 पैर कटे देख करके रो रही हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए तुम रो रही हो। देवी, कुछ कर्म मैंने किया होगा तो मुझे फल मिला है, कोई न काऊ सुख दुख करे, दाता निज कृत कर्म भोग सब करा। इनकी ये बात खड़ा खड़ा परीक्षित सुन रहा है।